बच्चों, कोई भी बच्चा रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे सबके हाथ ऊपर और जोरदार तालियां और भंगड़े के साथ। बच्चों प्लीज एंजॉय दिस मोमेंट। तालियां, कम से कम तालियां तो बजा दो यार। कहते हैं इतना शोर मचाओ कि हर जगह हमारी आवाज पहुंच जाए। एक बार जोरदार होती हो रहा है। तो डीजे वाले भैया अपनी 11 से 2 साल में तैयारी करी जेई की, और इस तैयारी के दौरान मुझे टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा गाइड करा। कभी भी मैं डीमोटिवेटेड रहा या कुछ भी मुझे चैलेंजेस आए तो टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। और सपोर्ट के अलावा जो करिकुलम है उसमें भी टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, और इस सब का ही रिजल्ट है जो आज ये रैंक आई है। क्या बैकग्राउंड कैसी रही है आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब क्या तैयारियां करने को लेकर क्या मुश्किलें आई, या पीछे कोई परिवार का सपोर्ट रहा कि परिवार में पहले रहे हैं इस तरीके के कुछ? परिवार में एक मेरे कज़न हैं, वो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, और परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि इन दी एंड जो सपोर्ट होता है वो परिवार की तरफ से ही मिलता है आपको, और परिवार का भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। फादर क्या करते हैं? फादर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर। कहाँ के रहने वाले हो? कैमरी गांव है इधर पास में। कितने घंटे रोजाना पढ़ते हो? घंटे एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन रहा है कि कितने घंटे पढ़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है, या सभी जितने भी टॉपर्स हैं सभी ये कहते हैं कि जितने भी घंटे आप पढ़ें वो फोकस तरीके से आप पढ़ें, और उन घंटों के अंदर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए। और क्वांटिटेटिवली बताऊं तो मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था जब क्लासेस चलती थी। क्लासेस मिला के या क्लासेस से अलग? क्लासेस से अलग। और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए, इस फील्ड में कैसे आना चाहिए? और जो बाकी एक्सपीरियंस है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एंड की बात करें, हम जब 1 महीना या 2 महीना फाइनल एग्ज़ाम को बचते हैं, उस वक्त तो पेपर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, और उससे पहले उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, टीचर से डिस्कस करें, और कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, और डेली के अपने टारगेट सेट करें कि आज मुझे यही टॉपिक पढ़ना है या ये करना है। कंसंट्रेशन बनाए रखें। और एक पॉइंट जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है, वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगले दिन आप यूँ करें कि मेरा मन नहीं कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ। और अगर कोई कंसिस्टेंट है तो चाहे वो कितने घंटे पढ़ रहा है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन तो ड्राइविंग फोर्स रहती है, और यही कुछ है। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, टीचर्स की गाइडेंस और उसको इम्प्लीमेंट करना वो भी ज़रूर है। और यही कुछ क्वालिटीज़ लगी मुझे। मेरी जेई की तैयारी 11 से स्टार्ट करी थी आकाश के साथ में रहकर, और टीचर्स का पूरी जर्नी में काफ़ी सपोर्ट भी रहा है। मतलब आकाश के जो मॉड्यूल्स हैं, जो मतलब टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं
यहाँ पे जो FTS लास्ट के मोमेंट पे जो FTS होता था उसका भी काफ़ी बेनिफिट मिला, और लास्ट के 1 मंथ में तो जितने टेस्ट देंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही टेस्ट में आपको दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। और ये नहीं है कि सिर्फ हम कंसेप्ट ही बार बार पढ़ते रह रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पता चलेगी आपको। ठीक, ओके। बस आज जैसा आप सब लोग जानते हैं जेई मेंस फेज़ 2 के रिज़ल्ट घोषित हुए हैं आज, और खुशी की बात ये है कि आकाश का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, पैन इंडिया बहुत अच्छा रहा है, और हमारे नॉर्थ रीजन का बहुत अच्छा रहा है रिज़ल्ट, और साथ ही साथ हिसार ब्रांच का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जैसे मैं हिसार ब्रांच की बात करूं तो हमारे यहाँ की टॉप रैंक है 314 ऑल इंडिया रैंक। बच्चा है मनुज जो बैठा हुआ है, और हमारे अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं जो 99 परसेंटाइल से ऊपर रहे हैं वो हैं 6 बच्चे हमारे, 12 बच्चे ऐसे हैं जो 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं जो 95 से ऊपर हैं, और 51 बच्चे ऐसे हैं जो 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, और 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो टॉपर हमारा 314 रैंक पे है, और जो मैंने आपको समरी बताई वो हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं हिसार ब्रांच। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा एक और स्टूडेंट है हार्दिक, जो आज आ नहीं पाया है, लेकिन उसकी मेंटरिंग जो है वो हमारी ही टीम ने की थी यहीं से हिसार ब्रांच से। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 177, तो उसका क्रेडिट भी मैं हमारे यहाँ की टीम को ही देना चाहूँगा। अब आप लोग अपना कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो रूटीन में अभी कितने बच्चों को आप लोग टीच कर रहे हैं, और कितना अभी आपका ये एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था? कितने बच्चों ने दिया था? हमारे यहाँ से ये लगभग 200 ये सर 280 280 के आसपास 280 बच्चों के आसपास यहाँ से बैठे थे हमारे। क्वालिफाई टोटल कितने क्वालिफाई कितने हुए? क्वालिफाई वैसे तो देखो जेई मेंस का नंबर अलग होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जेई एडवांस के लिए जो एलिजिबल हुए, क्योंकि वही एक सही नंबर भी है, तो वो है 67। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जेई मेंस में क्वालिफिकेशन, तो जेई मेंस में क्वालिफिकेशन आप मान सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 140 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो कि जेई मेंस में क्वालिफिकेशन किया है। लेकिन ये जो 67 का जो नंबर है वो आपको जो बताया जा रहा है वो ये बच्चे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने मतलब दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर द जेई एडवांस, उनका नंबर 67 है। तो ये बच्चे 67 जो बच्चे ये अब कम्पीट करेंगे फॉर IIT सीट्स, कि जो IIT की अभी एग्जामिनेशन 26 मई को जो पेपर होने वाला है उसके लिए 67 बच्चे यहाँ से कम्पीट करेंगे फॉर नेशनल लेवल जेई IIT सीट्स बेसिकली। मतलब ये लोग लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो गए हैं बेसिकली 67 बच्चे। मतलब अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं, अभी वो पेपर देंगे उसके बाद एडमिशन होगा। हाँ, जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, जैसे NITs हैं, ट्रिपल ITs हैं, उनके लिए एलिजिबल हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बट जो IITs हैं वो जेई एडवांस के बिहाफ पे एडमिशन देती हैं, तो वो जब ये एग्ज़ाम देंगे उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर निर्भर करेगा। इससे अलग कुछ हटकर IITs की बात हो रही है, IITs के लिए हम बच्चे तैयार कर रहे हैं, जैसे तो पीछे कुछ इस तरीके की खबरें आ रही थी कि IITs में प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं, मतलब पूरी प्लेसमेंट्स नहीं हुई हैं। सर ऐसा नहीं है, देखो इंडिया के सबसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है IITs, बट अगर कुछ स्टूडेंट्स का मान लीजिए प्लेसमेंट रह जाता है तो उसकी वजह वो बच्चा खुद होगा। भाई हमें ये भी तो चाहिए ना कि आप IITs पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके भी तो पढ़ाई करें, आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ जाके इस चीज़ को सीरियसली नहीं करते हैं, सिंसियरली काम नहीं करेंगे अपना, वो ज़रूर रह जाएंगे। अदरवाइज़ जो IITs हैं, और नॉट ओनली IITs, NITs हैं, ट्रिपल ITs हैं, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3 जॉब तक ऑफर होती है। कुछ पैकेज का भी कुछ है क्या, मतलब पैकेजेस कुछ बड़े हैं वहाँ पर IITs के जो पास आउट से? इसमें सर ऐसा होता है कि मतलब ये मान के चलिए जो ओल्ड IITs हैं उसमें तो पैकेजेस मतलब मान के चलिए एट पार इंडस्ट्री है, मतलब जो भी आप इंडस्ट्री की बात करें उसके हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छा पैकेज देते हैं, है ना। लेकिन जैसे सर ने बोला कि स्किल्स डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आज मैं बोलूँ जैसे मैकेनिकल ब्रांच है ना,
तो मैकेनिकल ब्रांच में आप ये देखेंगे कि बच्चे कई बार मैकेनिकल के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनका एक कंप्यूटर वाला जो एंगल है वो किसी भी टेक्निकल फील्ड में कंप्यूटर वाला एंगल तो रहता ही है। तो बच्चे ना साइड बाय साइड अपने कंप्यूटर की भी तैयारी करते हैं, और आप देखेंगे कई बार बच्चा जो है माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जो प्लेस होता है वो हो सकता है सिविल का बच्चा हो या मैकेनिकल का बच्चा हो। तो वही जैसे सर ने बात बोली कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इवन जैसे आपने बोला पैकेज की बात कर रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर बच्चे का लेट से कि ऑन साइट या प्लेसमेंट नहीं हो पाता तो ऐसा नहीं है, उसका ऑफ कैंपस भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे JSW हो गया या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऑफ कैंपस में बच्चों को हायर करते हैं। तो मोर और लेस आप ये देखेंगे कि अगर बच्चा मेहनती है और उसने एफर्ट डाले हैं तो उसका एफर्ट कभी वेन में नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ऑन कैंपस तो पक्की बात है कि 90% लोगों का हो ही जाता है, लेकिन लेट से कि अगर नहीं भी हो पाता तो वैसे बच्चे भी आपको ऑफ कैंपस कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे ही मिलेंगे। वो कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन के अंदर भी ये बातें उठ रही हैं, ये मुद्दा बन रहा है कि IITs जो है पिछले कुछ सालों के अंदर जो है एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो 2014 में भी अगर जो पैकेज होता था वो अभी वही पैकेज ही चल रहे हैं एवरेज में। तो क्या ऐसा इसमें कुछ सच्चाई है या ये गलत तथ्य हैं? सर मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे ओल्ड IITs की आप बात कीजिए, न्यू IITs का डेटा ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ओल्ड IITs है ना उसमें आप ये देखेंगे कि ऐसा पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे IIT कानपुर, बॉम्बे, इवन आप रुड़की की बात करें तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं कि अगर आपने इसमें मेहनत करी है तो इवन आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं यही आपको एक अच्छी जगह पहुंचाने का मादा रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो ये बच्चे हैं इनकी रैंक है सबसे अच्छी रैंक है, और अभी ये 26 मई को देंगे टेस्ट, 26 मई को। तो ये इनकी रैंक है, अगले वाला जो एग्जाम आएगा उसमें कहीं म्यूचुअली नंबर जुड़ेंगे? नो, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बेसिकली इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। बच्चा होता क्या है कि अगर कोई बच्चा JEE मेंस का पेपर क्वालिफाई करता है और उसकी रैंक अगर अच्छी आती है तो ही और शी कैन गिव दी JEE एडवांस पेपर। हाँ, JEE एडवांस में दोबारा से नए सिरे से फिर इनका कंपटीशन होता है, और उसमें जो बच्चों की रैंक आती है वही फिर IIT के लिए मतलब आधार होता है इनका एडमिशन लेने के लिए। अगर उसमें किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर वो जैसे ओल्ड IITs की रैंकिंग है, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, उस रैंक पे फिर इनको एडमिशन मिलता है। बेसिकली ये कि जो बच्चे आज क्वालिफाई कर गए ना उस टेस्ट में ये सारे बराबर होंगे। वही बस। हाँ, एक वही स्टेप base आगे है। बढ़ गए हैं, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अगर IIT बात करें तो कितनी है IIT जैसे, और कितनी टोटल सीट है वहाँ पे? 23 IITs जैसे है ना, और 12,500 के करीब सीट्स हैं। और कितने बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं? कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे? जो 93.28 परसेंटाइल से ऊपर जो है फिलहाल वो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और ये अराउंड 2 लाख करीबन 2.5 लाख के करीब है, ठीक है। ये 2.5 लाख बच्चे उस एग्जाम में बैठेंगे JEE एडवांस। JEE एडवांस। और बच्चे वो नीचे हैं क्या जो JEE मेंस फेज 2 का रिजल्ट आ गया आज, और मेरे को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो आकाश का रिजल्ट जो पैन इंडिया आया वो बहुत शानदार रहा है। उसके बाद मैं आकाश नॉर्थ रीजन की बात करूं, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हिसार ब्रांच की बात करूं तो वहां भी बहुत शानदार रिजल्ट है हमारा। हाँ, क्लैप कर सकते हैं हम इसके लिए। जैसे मैं बताता हूं, हमारी टॉप रैंक है जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 314। बच्चे का नाम है मनोज और बच्चे की परसेंटाइल है 99.98। तो अपने आप में ऑल इंडिया रैंक 314 एक बड़ी बात है। तो उस बच्चे को मैं उसके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगा, उसके टीचर्स को बधाई देना चाहूंगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो 99 परसेंटाइल से ऊपर 6 बच्चे हैं अपने, और 98 परसेंटाइल के ऊपर 12 बच्चे हैं, 95 के ऊपर 25 बच्चे हैं, और 90 के ऊपर हैं 51 स्टूडेंट्स। ये मैं हिसार ब्रांच की बात कर रहा हूं। और जो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो है 67 स्टूडेंट्स, जो कि 26 मई को JEE एडवांस का एग्जाम लिखेंगे
और फिर डिफरेंट IITs के लिए फाइट करेंगे। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इन बच्चों का फेलिसिटेशन करने के लिए और एक सेलिब्रेशन करने के लिए। तो करना चाहिए सेलिब्रेट? चलिए ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेलिब्रेशन एंड वी स्टार्ट विद द फेलिसिटेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। थैंक यू। जोर से तो हम लोग यहाँ पे ये सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे टॉपर बच्चा है उसकी AIR है 314। एक बार जोरदार ताली हो जाए मनुज के लिए। AIR 314, एक बार जोरदार तालियां। बच्चों प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर आप भी हाथ लगाइए सर। यस यस यस। बच्चों आप लोग इमेजिन कर सकते हैं आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद आप लोग यहीं खड़े होंगे ऐसे ही। गुरप्रीत with 99.4 percentile। जोरदार तालियां यार। कुमार with 98.8 percentile, जोरदार तालियां। मैडम आइए साथ में। अगला बच्चा जो जोरदार तालियां हो जाए कन्नव के लिए। सर रिपीट मार दे करो, रिपीट। कन्नव with 98.8 percentile, जोरदार तालियां। हमारी नारी शक्ति को आगे बढ़ाती हुई रिया with 98.7 percentile, जोरदार तालियां बच्चों। सिमरन with 97.7 percentile। एक बार जोरदार ताली हो जाए सिमरन के लिए। 0.5 percentile जयंत गर्ग। बच्चों बहुत मेहनत लगती है यहां तक पहुंचने के लिए, इनकी मेहनत को अप्रिशिएट तो करिए कम से कम। हेमंत with 97 percentile। हेमंत with 97 percentile। हमारे पास ख्वाहिश with 97 percentile, जोरदार तालियां बच्चों। ख्वाहिश with 97 percentile। %8 जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। बच्ची तुम्हारी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन पलक with 98.8 percentile। बच्चों ज्यादा दूर नहीं है हम सेलिब्रेशन की तरफ, इसके बाद हमारा ही काम होने वाला है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां।